वो वो मुझे क्रिया अपना तो मेरे इन लोगों संयम करके पहले संयम होगा मेरे संयम होगा तो बस बना होगा वो ठीक है। हाँ यही बाकी ये तो यही ऐसे ही यही है। परंतु उस मत पर अगर नहीं हो तो क्या हो जाएगा। जब इंद्रियों का संयम कर लिया और मत पर नहीं होने से क्या राहत हो जाएगा। ये अगर नहीं ध्यान तो विचारण पुल से तो असंयमित इंद्रिय का लक्षण है। इंद्रिया जिसके संयमित हो गई ये तो प्रश्न हो गई कि हर स्थितियों का नहीं ध्यान मांगा है ना। चिंतन तो मन से हो पाए नहीं चिंतन मन से होता है तो मत पर दिया ना तो बहुत परायर नहीं होगा तो मन खुला रहेगा। तो वो तो वैसे ही अच्छा इंद्रिया तो वश में रहे मन वश में नहीं। मत पर क्यों रहा इसी पर सही लगता है कहीं मत पर न वो तो क्या है वशे जैसे इसे कहता है ही ये से इंद्रियानि वशे तैसे प्रतिष्ठिता बात तो सीधी होगी। ये मत पर आसीन है क्या मत पर नहीं होगा तो क्या होगा मन मन है उधर और तो उसमें फिसलने का डर है। मत पर जब तक नहीं होगा तब तक उसको फिसलने का डर। ये हुआ तेज अगर मेरा दोष नहीं है मन में चिंता कर रहा है नहीं है तो पर बुद्धि खरी होगी इससे बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तीन बात है यहाँ तो आई। एक तो इंद्रियों को वश में करना फिर मत पर का होना और फिर जाकर के स्थिर पर भी होना। तीन बातें हैं इनका कौदा परिक्रम कैसे रहेगा। त्रिपुर की होने के लिए पूर्वा पर तो सबसे पहले तो साधक स्वयं विचार करेगा वो रहेगा ना संदर्भ आप तय से लगा ले सिद्धांत का आप पकड़ लोगे तो बहुत बड़ा सुगंध लग जाएगी। सिद्धांत पकड़ लिया जाएगा शब्द आप से आप लग जाएगी सीधे साधे। किसी श्लोक का अर्थ लगाना हो तो अर्थ भान होने के बाद में आप समझ भी हो जाएगा अन्य भी हो जाएगा सब हो जाएगा। अर्थ भान नहीं शब्द का तो मैं हूँ मैं और हूँ एक दो चीज एक मैं और एक हूँ तो वो है उसमें जो हैपन है उसमें मैं के कारण से हूँपन है नहीं तो हैपन ही रहेगा। समझ लो बताओ अगली बार से तो सब आदमी नहीं सुन इन बार आप तो सुनेंगे व्याकरण में समझिए तो है चीज है होती वो विकार वो विकार है क्योंकि जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति ये आता है ना। तो उत्पत्ति होने के बाद में सत्ता होती है। अब अभी क्या करता है काम कि जो उत्पत्ति उत्पन्न होने के बाद की सत्ता को जो स्वाभाविक सत्ता है उनके साथ मिला लेता है तो फिर इसका विवेक होगा नहीं विवेक उस देखे संसार है ये भी सही है मैं हूँ तुम है तो विकारी सत्ता को और वास्तविक सत्ता को मिला लेगा अविवेक। अविवेक क्या करेगा कि वास्तविक सत्ता है उसमें कृत्रिम सत्ता को मिला नहीं विवेक ये कर देता। अब इसमें बताओ एक आजन हल में अब आप सीधी वाली बड़ी सरल बात बताना कि जैसे जो परिस्थिति आती है वो परिस्थिति आती है तो परिस्थिति कभी भी स्थित नहीं रहती प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील स्थिति का नाम परिस्थिति है। परिस्थिति स्थिति का नाम नहीं है किंतु परिवर्तनशील का नाम परिस्थिति हुआ जो हरदम बदलती रहती है ना। तो वो हरदम बदलती रहती है इसका ज्ञान परिवर्तन को तो होता नहीं परिवर्तन का ज्ञान परिवर्तन को नहीं होता। जो परिवर्तन रहित है उसको ज्ञान होगा परिवर्तन का। तो परिवर्तन जो परिस्थिति बदलती है उसके साथ में परिवर्तनशील जो नहीं है नित्य निवृत्त सब सदा स्थित है नित्य सर्वगत स्थानूर असदोयं सनातन ऐसा जो बताया स्वरूप वो परिस्थिति के हाँ में हाँ मिलाकर अपने को बदलने और मान लेता है। मैं बालक हो गया मैं जवान हो गया मैं बूढ़ा हो गया मैं रोगी हो गया मैं नहीं हो गया मैं मूर्ख हूँ मैं विद्वान हो गया तो ये तो बदलना ऐसे हुई ना। और मैं को साथ मिला लिया तो मैं को उसके साथ मिला लिया तो ये परिवर्तन वाले क्या हुई ये भी सत्ता है और तो ये सत्ता उत्पन्न होकर होने वाली सत्ता है
विकारी है, ये विकार है, ये सत्ता विकार है। ये है, ये चीज विकार है, ये सत्ता विकार, विकार का नाम है। ये उस है, दान है, ये जो है ये है विकारी का नाम है। और परमात्मा है ये निर्विकार का नाम है। तो संसार में परिपूर्ण व्यापक तो निर्विकार रूप से परमात्मा है, और संसार विकार रूप से है, वर्तमान है। तो ये है और वर्तमान है ही नहीं, वास्तव में वर्तमान कोई काल होता ही नहीं। भूत भविष्य की संधि का नाम वर्तमान है, वर्तमान काल कहाँ? विचार कर देखा जाए तो वर्तमान है ही नहीं का, दिखता वर्तमान ही है। निश्चित भूत को दिखता है देर दूर, वर्तमान नजदीक दिखता है, वरना वो तो बिना विचार बुद्धि से दिखता है। तो ये जो वर्त रहा, वर्तमान का अर्थ क्या? वर्त रहा है, वर्त रहा हो तो चलता जा रहा है। वो तो बदलता है जाता, उसका नाम वर्तमान काल है। वर्तमान सभी सांस्कृतिक से वर्तमान खुद भी यही कहता है जो कि वर्त रहा है, निरंतर वर्त रहा है कहाँ? है ही नहीं, उसका नाम वर्तमान है जो बदलता है निरंतर। अब जो निरंतर बदलता है इसकी सत्ता, और कभी नहीं बदलता उसकी सत्ता, ये दोनों मिला ली। तो दोनों मिला ली तो निरंतर सत्ता रहने वाली सत्ता से परिवर्तन सत्ता दिखती है। अगर परिवर्तित सत्ता को देखना हो तो अपरिवर्तनशील ही देखेगा। तो जो है उसी द्वारा सत्ता दिखती है। तो अपने आप का अगर आपको बोध करना है, अपने स्वयं का बोध करना है, ध्यान देना, ऊंची सूझ बात बताता हूँ, अपना बोध स्वयं का अपना बोध करना हो तो परिवर्तनशील सत्ता के साथ में अपने को परिवर्तित न माने अपना बोध ले। और बात सच्ची अनुभव की बात है, सबकी अनुभव की बात है। इतनी अवस्था बदलेगी पर मैं वही हूँ, हो नहीं आप वही हैं, और सब परिस्थिति बदल रही है। उस बदलने के साथ में आप अपने को बदलने वाला न माने, क्योंकि आपका अनुभव है। ये भी ऐसे नहीं आप जोर दे सके, क्यों? परिवर्तन का ज्ञान परिवर्तन वो होता नहीं, अपरिवर्तित को परिवर्तन का ज्ञान होता है। तो बदलने का ज्ञान न बदलने वाला होगा, न बदलने वाला है वो बदलने में साथ न मिले, ठीक हो गए, वो बोलते हैं शुरू को। ये बुद्धि में तुम्हारा युक्ति से बात बैठती है, अनुभव में थोड़ी आती है ये तो अपरिवर्तन है, ये परिवर्तन है, यूं यूं अलग अलग उनका जो है विवेचन थोड़ी पता चलती है, तो अलग है ये यूं जो बुद्धि में बात बैठी है सब परिवर्तन से बुद्धि में यूं अनुभव में कैसे आ गए? बुद्धि में चाहिए थी ख्याल नहीं। ख्याल में तो जो अनादिकाल से सदा जन्म मानने वाला एक बड़ी सी बात एक मिनट में बुद्धि में बात आ गई, आगे बात मामूली, उसका कोई महत्व कम हो गया। युगांतर की बात को पता ही नहीं था, उसको इतने से समझ में आ गया ना बुद्धि में, मामूली आप चाहे मामूली मान तो बात बड़ी महत्व की है। अब समझ बुद्धि में आ गई ना, अब अनुभव में नहीं आता, ठीक है ना। अब यहाँ तो सिद्ध है ना, तो ये रहा। तो बुद्धि में तो ठीक आती है, एक परिवर्तनशील तत्व हुआ, एक अपरिवर्तनशील तत्व हुआ। तत्व कहा जाए तो अपरिवर्तित को एक तत्व कहेंगे, परिवर्तन को तत्व क्या आते थे? अतत्व कहेंगे। वो अतत्व कहेंगे, तत्व हुआ। तत्व और अतत्व इन दोनों का विभाग हमारे बुद्धि में समझ में आ गया। बुद्धि के समझ में आ गया, अब ध्यान देना, यहाँ तक स्थित रहना है। यहाँ को एक तत्व एक अतत्व, ठीक है, एक तत्व एक अतत्व, दोनों का विभाग वो बुद्धि में ठीक समझ में आ गया। अब बुद्धि में ठीक समझने आने पर एक बात आपसे पूछें कि बुद्धि अतत्व है कि तत्व है? बुद्धि तो अतत्व है, बुद्धि अतत्व है। तो बुद्धि अतत्व है, वो अतत्व से अतत्व जाना जाता है, तत्व से अतत्व जाना जाता है। तत्व से अतत्व को जाना है, ये बात हो गई ना, चलिए तत्व में हो ही रही। तो बुद्धि अतत्व नहीं, तो ये भी तो हम बुद्धि बुद्धि के द्वारा नहीं कह रहे क्या? ये बात कह रहे हैं बुद्धि के द्वारा कह रहे हैं। मतलब बुद्धि क्या है तुम्हारा? आज कर्म दीजिए कह रहे हैं, कर्म बहुत दूर से कह रहे हैं। हाँ, कहने में तो बहुत नीचे उतर कह रहे हैं, कहना दूजा है और इस समझना दूजा है, और बुद्धि दूजी है, और बुद्धि का अभाव भाव है, उसको समझने वाला दूजा। बुद्धि कर्ण है, करता नहीं है बुद्धि। क्या अंतःकरण है, कर्ण? वो कर्ण तो साधिक तो कर्ण होता है। वो बुद्धि समझने के लिए बड़ी काम की चीज है बुद्धि, वो बुद्धि करता नहीं है स्वयं।
करते भी नहीं, वो करता नहीं है तो वो जो बुद्धि है ये भी अतत्व है, ये बोध आपको है, खुद को है आप, ये तो अतत्व कैसे कह देना नहीं, खुद को है, तो खुद आप है और आप खुद हैं तो बुद्धि में ही आया, खुद को आया लगाओ, पहले बुद्धि भूमि तक पहुंचे और कहाँ तक पहुंचे। और ये पता चला कि बुद्धि से अतीत कुछ है। ये बताइए ना, अब ये बात युक्ति समझ ले। युक्ति संगत लगी, अब युक्ति संगत लगी बात पर स्थिर रहना खुद का, दूसरा कहाँ तो बता सके, दूसरा बताने में बहुत दूर हो गए, इतने बताने में भी पेड़ी की चिंता पड़ती है, शास्त्रों से संतों से आप पूछो तो इतनी बात बताने में भी जोर पड़ता है, नहीं बता सकता रहेगा अभी, इतनी बात है। अधिक समझ नहीं सकता, आश्चर्यवत पश्यति कष्ट दे रहे हो, आश्चर्यवत वदत तदेव चान्य, आश्चर्यवत चैन्य मन स्मृत, सुनूं कोई बहु ये नहीं थी, योग को बुद्धि से, बुद्धि भी अतत्व में गई तो तत्व से स्वतः ज्ञान का है, वहां जो ज्ञान है बुद्धि का ज्ञान है, वो बुद्धि बुद्धि का ज्ञान वो तो कर्म सापेक्ष ज्ञान है, और बुद्धि अतत्व है और तत्व है वो ज्ञान मेरे प्रकार निर्देश ज्ञान, दोनों कर्ण क्या है, कर्ण का जो ज्ञान होता है वो कर्ण का ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान होता है, वो विशेष नहीं होता, क्या होता है बुद्धि का ज्ञान? बुद्धि का ज्ञान स्वयं होता है, उसमें अगर आप विकल्प करो तो ये कर सकते हो कि बुद्धि कर्ण हुआ तो ज्ञान कर्ता को हुआ, क्यों कर्ण है वो तो कब्र अधीन है, कर्ता का अधीन है, तो ये कर्ता को ज्ञान, कर्ता का ज्ञान हो, और कर्ता होता है एक देशी, अब आगे चलता हूँ बोलेंगे, तो कर्ता हुआ एक देशी, तो एक देशी कर्ता हुआ तो एक देशी कर्ता का भान होता है कि मैं हूँ, एक कर्ता का भान होता है, होता है। ये कर्ता तो जो भगवान होता है इसका भाषक है, वो एक देशी ना एक देशी है, ना एक कलात्सु है, ना वस्तु है, ना बुद्धि, तो भाई जो भान होता है किसी प्रकाश में मान होगा, यदि प्रकाश मान होता वो प्रकाश अलुप्त प्रकाश है, तो है जो का ये जो करता है वो जीव कह सकते हैं, वे बुद्धि का ज्ञान किया है, बुद्धि का ज्ञान तो उसको हुआ, कर्ता को हुआ, और करता है, मैं करता हूँ, यह ज्ञान जो हुआ वो अलौकिक प्रकाश से हुआ, वो अलौकिक प्रकाश में हुआ, प्रकाश में हुआ। वो है मैं कोई, मैं जो करता वो करता नहीं, उसी को ये ज्ञान है किसी प्रकाश के अंतर्गत, क्योंकि दृष्टि होती है वो प्रकाश बिना काम नहीं करती, जो प्रकाश होता है वो दृष्टि को भी प्रकाश देता है तो दृश्य को भी प्रकाश देता है, उसी प्रकाश में दृष्टि दृश्य को देती है, और प्रकाश है जो कि क्यों रहता है, तो ये करता हुआ ये कर्म हुआ, और ये अगर कार्य हुआ तो इन कार्य कर्म करता ये त्रिपुटी हुई, ये त्रिपुटी भी किसी प्रकाश से भाषित होती है, सब आत्मा सब प्रकाश तो नहीं गाया है, प्रकाश नहीं है। और ये किसी प्रकाश से पास हुआ जी नहीं और वही इस तरह हुई है, स्वयं प्रकाश वही है, जिस प्रकार से प्रकाश हुआ, इसमें जीव भाग है उनको अक्षेदवाद भी कहते हैं, आभासवाद में प्रतियोगवाद भी कहते हैं, इसमें बाद किसी जो भेद मत भेद है, जीव मानने न मत भेद है, चैतन्य के स्थान में इसलिए तो शिक्षा लेंगे कहते सुनो जी और कई मतभेद हो गए, इसलिए मैं कहता हूँ उसमें मतभेद नहीं, सब मत उसमें और छेदवाद हो, आभासवाद हो, प्रतिबिंबवाद हो, आ जाए वो करता हो तो मैंने कहा हुआ मानना है, वो करता है वो भी तो उसका आप ये हो कि प्रतीति नहीं कैसे कोई, वो भान कैसे आभास कैसे होते, आभास वो आभास उसमें उसके भीतर भी बाहर भी सब जगह है, तो भान तो सब जगह होगा, भान होता ही है, तो साक्षी कहें या अलग क्या कर, साक्षी कह दो आप, साक्षी कह दो, परंतु मैं जो भाषक कहता हूँ जिस भाष में जैसे भान है, जिस प्रकाश में
ये प्रकाशित होते हैं। ऐसा प्रकाश कहना और साक्षी कहना उसमें थोड़ा फर्क होता है। ये मैं साक्षी मानने नहीं है। साक्षी शब्द साक्ष्य के अधीन है। साक्ष्य ने हो तो साक्ष्य किसी में आभाषक है, वो आभास भाष्य के गिना भी आभास ना हो उसको प्रेम भाष प्रकाश हो, इसका साक्षी नाम नहीं लेगा। साक्षित्व और स्वरूप नहीं, साक्ष्य के कारण से साक्षी उसका नाम रख दिया, लेकिन आभासक है तो भाष्य तो भाष्य की दिन है, भाष्य का आभाषक आभाषक को हो गए तो किसी भाष्य को लेगा भी नहीं। वो भी तो भाष्य को निर्णय, प्रकाश तो है, स्वरूप ही है उसका। मैंने आभाषक नहीं कहा, भाषक जी कहा, मैंने कहा प्रकाश। वो तो प्रकाश को ही लेके चलेगा। वीर और दृश्य और वृष्टा तीनों ही किसी एक प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आपने प्रकाशक न कभी प्रकाश कहना ठीक है, प्रकाश ही ठीक है। प्रकाशक करने से भी प्रकाश आ जाए, प्रकाश प्रकाश ही देख, फिर तो प्रकाश दास्य और प्रकाशक वासन प्रकाशन ही तो प्रकाश है। प्रकाशन तो कर्म लिखी ना, प्रकाश से प्रकाश अगर प्रकाश होता है, भाव होता है। ठीक है, भाव भागत वो क्या ना हो, माना प्रकाशन मानो प्रकाशन मात प्रकाश मात्र का नाम प्रकाशन। मैंने प्रकाश प्रकाश का तब प्रकाशन बना बीच में, वो प्रकाशन एक बात वैसे ही प्रतिष्ठता तो क्लियर के पान सलवाए संयम में हो गया, पर उनका आशित पर के स्वार्थ का तो वास्तव हुआ बाद। अब जैसे वो कह करके इससे निरीक्षण बताया कि भैरव विषयों का आसन नहीं करता रहेगा और तत्परता मत पड़ता रहेगी इसकी, तो वो प्रसाद बुद्धि परिवतेश के दुष्किर हो जाएगी। ऐसे बता दो कि अप्रकरण सलाह अलारी, ये जो 4 श्लोक आए हैं ये आशीत के ऊपरी से श्लोक आए हैं। माँ सीता विजेत के में और विजेत के माँ इसका उत्तर अपने इससे शुरू करते हैं कि राग द्वेष विषय आनंदी सरन्यास, ये विजेत का उत्तर आरंभ होता है यहाँ मैं विधा कहते हैं। तो यहाँ से आरंभ होता है, विगितर में चलता है कि विहाय का मान लिया सर्वों को चलती वहाँ चल के आ गया या चलना हो, ये ब्रजित का दिमाग करते हैं तो वो कहता है बात तो एक ही कह दी कि वो लक्षणी चल रहे हैं सर, प्रजाति और लक्षण बताया उसी का ये विस्तार है। इतना सर विभाग करेंगे ये विभाग हो जाएगा। अच्छा, इसमें विचार करने का बुद्धि परिवर्तित बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तो बुद्धि स्थिर होने में राग द्वेष इंद्रिय ही हो गया और इधर विधेयात्मा हुआ, स्वयं को अंतर्गृह बस में होना चाहिए, क्योंकि इंद्रिया अंतर्गृह बस में न हो तो क्या होता है, तो अयुक्त होता है ना, वो माँ से बुद्धि अयुक्त। बुद्धि कौन सी, ये बुद्धि परिवर्तिष्ठते, ये बुद्धि है स्थिर बुद्धि उसी नहीं होगी। नास्त बुद्धि अयुक्त नशा युक्त से भावना और नशा भाव शांति अशांति से पुतः भाव, तो क्या अयुक्त में क्या होता है, तब कहते हैं इंद्रियाणांग सर्पांग मनोनुविधि के तदस्य हृदय प्रज्ञा प्रज्ञा सिर्फ बात होगी नहीं, एक के साथ लग जाएगा तो ऐसे अमुक हो जाएगा। क्या हुआ जी कह रहे चाहे एकांत में रहे बस यही सेंजियानी ही है सर, ये से बिरयानी में लक्ष्य ये बात मालूम है कैसे एक सिपाही है 5-10 रुपयों का फाइनदार, उसको 5-4 रुपया में बेच दिया, तो हम चाहे वो काम करवा ले चाहे वो ही धमकाओ दौड़ा काम हो गया, हमारे हमारे अच्छा कर देगा तो बिल्कुल ऑप्शन आएगा, तो बन गया कुछ नहीं कर लेगा और सर्वोपरि उसको ले गया तो सारा काम पे, तो इस याद पे जो संज्ञा व्यवस्थित तो स्वयं करता जब होता है बन जाएगा अपना ये विचार है, तो इंद्रिया मेरे आचरण भी हो गया सब। इस वास्ते साधक को वहां डालना है, वहां तो विचार करते हैं नहीं, वहां तो रहते हैं मैं तो हूँ गृहस्थ और करता हूँ साधन, वो चाह
मैं तो हूँ साधु और अमुक संप्रदाय का मैं करता हूँ साधन, ऐसा नहीं होगा। हूँ हैवा हूँ में तो हैवान होगा वहां में फर्क पड़ेगा। मेरे को तो साधन करना है, साधु हूँ चाहे गृहस्थ हूँ, हमें साधु का मतलब नहीं, गृहस्थ का मतलब नहीं। अब साधु हूँ मैं कृष्ण के पास कह जाऊँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ अपर के पास कह जाऊँ तो नहीं हूँ, तो प्रॉब्लम। और तू प्राप्त करना है ना, तो अभी जन तो अपर से लेना पढ़े से लेना साधु से साधु गृहस्थ लेना, स्त्री से लेना स्त्री को मिल जाए, हम लेने पुरुष को नहीं लेंगे। तापर ज्ञानम ब्राह्मणा क्षत्रियाद वेश्याद्वा शूद्रा वा अभिक्षणम श्रद्धा पर दिन सब तुम्हारे है कि मैं सुरतम जन्म मृत्यु बुझेगा। तो हमें तो किसी से ही लेना है, प्राप्त करना है। ये क्या होगा, ये समय पुरुष से खुद सा होगा। जब खुद की इज्जत नहीं होगी हम कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये नहीं चलेगा। हमें मैं तो जिज्ञासु हूँ, भूखा हूँ रोटी मिलेगा खाने में, हमें पूरा एकदम मिलेगी, व्यापार का पैसा मिलेगा वो देखो तो। ऐसे समय व्यवस्थित होने से ये आदि प्राणी कोई आश्रम परिस्थिति आपकी विद्युता आपकी योग्यता आपका अधिकार कुछ आप वो बात नहीं होगा। जब समय व्यवस्थित हो जाए स्वयं तब, और स्वयं नहीं होंगे ये सब बाधा है। जैसे अनुग्रह में ऐसे सब काम को नहीं करता है, तुमको फिर छोड़ दे और लड़का की क्या भी करना है, दुष्ट में रहना है, समुदाय को लेकर चलते हैं, एक ही में पैसे कर लेंगे, इस बात हो चाहिए ना हो तो सो फिर कॉल रह जाओ मर जाते पंगे रह गया तो बोने मर जाए तो गाँव बराबरी की बात नहीं तरह करी होगी ऐसे के साथ ये चीज खास खास भी है ऐसी। उसमें वार को चिंतन होते ही मौत ध्यान रख सब है ही तो मौत है ही, मौत तो हो ही रही है प्रत्येक क्षण, मृत्यु के बिना एक क्षण भी नहीं। मृत्यु संसार सागरा, संसार सागर मौत में भरा हुआ, समुद्र में जल से भरा हुआ होता है। संसार मौत से गया हुआ, पूरे मौत ही है क्या संसार बताइए, और कोई चीज हो तो सिवाय मौत नहीं होने देख आप सब अगर संयमी निश्याम जागृत भूपाने सारे रात से तो अपूर्ण यान सा सर्वभूतानाम पश्याम जागृत संयमी, वही संयमी है हमारा, वो युक्त है वही संयमी हो। उन संसार की तरफ से उपरत है, उपरत का अर्थ ये काम नहीं करता है, सोता फिरता नहीं, खाता पीता नहीं, इस बात को नहीं, और राग पुरुष नहीं करता है, उसमें फंस करके तल्लीन होकर के वो है नहीं, वो युक्त है तो संयमी हुआ ना। चाहे भोजन करे, चाहे बैठा रहे, चाहे सोता रहे, चाहे काम धंधा करे, चाहे व्यवहार करे, चाहे व्यापार करे, करे कुछ भी तो संयमी होगा। तो यार सा सर्वभूता नाम संपूर्ण प्राणियों की रात है क्या परमात्मा, तुम अभी कहते पंडित जी को आना जो वो है कि नहीं है कह जाए क्या पता है, रात है उसे ना रात यार सा सर्वभूतान रात के में अभी नहीं बीतता नहीं, हाँ तो रात में बीतता जो है। अब मैं बढ़िया रात उनको नहीं बत्ती रात रहे यार कॉलेज रहे थे जो भी देखता है कि जो भी हो कौन लोग दिखाई देता है, जो भी उल्लू है गया निशा शिक्षा नाम या निशा कस्त्याम जागरते संधि में संयाम कस्त्याम कस्त्याम रात्रो जागर बुद्धा सिंह जागर सस्याम जागरते सिंह मैं भूतान होगा इसका माने अंधकार है, ये सारे प्राणियों के लिए अंधकार है। हाँ वहाँ सही हो जाता है, उधर प्राणी से अंधकार आत्मा हुआ, आत्मा तो अंधकार नहीं हो, वो रात हुई आत्मा अंधकार, आत्मा नंद आत्मा के दर्शनों में अंधकार है, आत्म दर्शन नहीं हो रहे, स्वयं के दर्शन नहीं हो रहे, वो दर्शन होने के कारण है वो रात। अब संयमी जागृति तो वे असंयमी है, वो वे उनकी दृष्टि में रहता है ना, संयमी आत्मदर्शन नहीं किया, संयमी जीत हुआ सर्वभूतानाम असंयपानाम जो संयत नहीं है तस्याम संयमी जागृति। ये तो क्या पसंद है कहने दो, अरे युग तो युग का चल रहा है, बस इंद्रिया और मन की बात चल रही है, तस्मात् दृश्य भाव निरुद्यान पुरुष ये सब यही तो है। मैं बुद्धि स्थित हो गई तो बात तो आज की याद है, बुद्धि स्थित हो गई है, और तो बुद्धि स्थिर हो गई, मन भी स्थिर हो गया, इंद्रिया ये सब हो गई,
अब होने पर क्या फर्क पड़ेगा, जिसके हुआ जिसके नहीं हुआ दोनों को फर्क क्या। तो फल है क्या? तो फल को फर्क बता दो, दोनों दोनों भावन भेद बता दो दोनों को। जिसको संयमी असंयमी है, एक बुद्धि सिर वाला है, एक बुद्धि न सिर वाला है, युक्त है, युक्त है। अयुक्त है एक अयुक्त है, एक व्यवसायत्मक बुद्धि, एक व्यवसायी नाम बहुत से अनंता से बुद्धि है। और दोनों की बात करें उपसंहार करने प्रबंध आया तो समाप्त करते हैं। वो भी ये बताते हैं कि यान सा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यता सता मुनि, सा निशा वो देखते हुए मुनि की दृष्टि हुआ रात है। ये प्राणी जागते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है, रात रहकर छोड़ दूंगी, तुम मेरा लगता है, तेरा रहता है, खूब जागते, खूब सावधान है। इस विषय से ये लोग सो जाते हैं, सही में लोग इस विषय को लेकर सो जाते हैं, तेरा मेरा चक्कर में नहीं पड़ते। ये तेरा नहीं, जाग पे है, सर्वभूतों की जैसी प्रक्रिया है वैसे वैसे जागे नहीं है, वैसे जागे थी वो होशियार लोग है। एक होने के लिए गले थोड़ी गले दिन चार गले ये एकदम बाधा डाल दे, मैं चलते फिरते जेल खत्म है, इतने जागता है नहीं जागती नहीं। लाइफ बोला है विष्णु। जेब खत्म है, जब पहले ले बिना कमाए पचले ले ले। जागृति का से यहाँ पर जागरूक है, जागृति माने जागरूकता का तो अनुसार समाज रहते जागरूक हो जाता है। हाँ, आंख बंद करना और सोना ये मतलब नहीं है, जागरूकता की तरफ ध्यान है। और ये श्याम जागृति भूतानी, तो भूतानी ये श्याम जागृति उसमें जागते रहते हैं। सा निशा पश्यत मुने, वो मोनी मननशील है, परमात्मा तत्व में जिसकी स्थिति है, और वो पश्यत ज्ञानी है, वो उसमें दृष्टि पर सा निशा है। अब यहाँ पे उसने वो सोया हुआ नहीं बताया है, स्पश्यता सत सा मुने, स्पश्यता मुने सा निशा। अर्थ क्या आया कि वे जो मनुष्य है उनके लिए तो बिल्कुल रात है पता ही नहीं है, और वो जागता उनको पता है, हम देखते रात है, वो मूल्य नहीं है इसको। पश्यता सा निशा, हाँ पश्यता सत्य वो जागरूक करते हैं, जागरूक तो देख रहा है। तो उनकी नाश ऐसी नहीं है देता है वो, यानी रात सर्व होता है नाम, जैसे जागृत संयमी श्याम जागृत सा सर्व होता है नाम निशा, ऐसे उस दृष्टि में यही भी दिशा हो, वैसी दिशा है फिर दिशा, परंतु पश्यता है दिशा स्थित है, पर है पर बिल्कुल निस्तत्व है, तुच्छ समझकर त्याग चुका है, राहुल नहीं तत्व प्राप्ति की योग्यता संपूर्ण मनुष्यों में बराबर दी है, ये दिए वो दिए, वो बात तो जो है इसमें घटित नहीं हो रही। संयम मिला, संयम इसका अर्थ ऐसा ही, इसका ऐसा करते हैं कुछ लोग, श्री का सही है वो जो है तो जा कर दे, स्थूल अर्थ है, कोई अर्थ है इसमें सही है वो शरीर का ये प्रश्न वही जागृति दानी विषय पंजाब बात है। स्वप्न जागरण में था, जगताम जागृति होता है, स्वप्न जागरण में था, स्वप्न में जागता है ना आदमी, सपन में तो सब व्यवहार करता ही है, ठीक है जागृत में जो है ना ये सप्तमी है, विषय सप्तमी है यहाँ पर, सबसे रिकॉर्ड में नहीं है यहाँ पर, जब विषय में जागरण है उसका हिस्ट्री करा चाहिए कितने लगाएंगे बात जाति से जागी नहीं का इसलिए रहा कि वो जख्मी पते तो क्या होता दिन हो जाता, लिंग में देना उठने को पाने की क्यों मतलब यहाँ नकार करना है, खास तौर से लिंग देने का इसी जगह नकार, यहाँ नकार बताना चाहता है वो, अंधेरा अंधेरा अज्ञान, इसलिए निशा दे दिया। श्याम दर्द की साथ दिशा होता है ना, वो पुरुषता कहेंगे हाँ श्याम का श्याम दर्द जैसा तक होता है तो ये श्याम दखाया, ये श्याम अवस्था है, अब कहे हो जख्मी क्यों नहीं कर दिया, श्याम दिखता वो बेटो बीपी करता जगते हमें श्याम विलाया ये पहले जाके और यहाँ तात्पर्य उसी में है कि अंधेरा और प्रकाश में तात्पर्य है। संयम और असंयम में इतना अंतर है। संसार भोगेश्वरी कृष्ण ताराम व्यवसाय विधि आया था ना, भोगेश्वरी प्रशस्त है तो असंयमी है वो, ये संयमी है तो संयम उसमें जागता है, असंयमी नहीं जाग पाया। समाधो में विधि के ही निशा है, और ये समाधो विधि थे उसका जागरण।
बहुत बात लगता है तुम्हें वसूल करा कर जाता हूँ। भाई ते इको बोध है न्यूज़ ऐसे चलता है muy वहां से थे ऐसा थे पिता सान में मेरी जो भी tu mamu o se brilha proteste para usar बुद्धि समझा तो उसरे तो तुम सब में आता ये है बड़ा गहरा है। ऐसे अब वो जागता है क्या होता है आप वो ये माना और लब प्रोटेस्ट कौन की इसमें रहा कुछ बहुत ही इनमें से भी तो बहुत ज्यादा तो मन तो आएगी जैसे अब मैं देख लूंगा तुम दोस्त एक बात बता दें दोस्त ऐसा हम देखते हैं उसे घूम पाओगी जाओ क्या देता है? कुछ ज्यादा गला सब ठीक कह जाओ एक पे कुछ नहीं दिखता कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं तो ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि बुद्धि की जगह है ज्ञानी की दृष्टि दृष्टि की जगह है तो दृष्टि में तो दिखता है सब कुछ परंतु बुद्धि की दृष्टि से हम देखते हैं तो आकाश साफ निर्मल है आकाश में यहाँ कुछ नहीं क्यों दिखता है इसलिए से देखने वाली बुद्धि के देखने वाला जो संयमी है ज्ञानी उस ज्ञानी की दृष्टि में देखा जाए तो सब दिखता हुआ भी में मरो अभाव हो और उस जागते हुए आत्म साक्षात देखता तो जैसे हमारी दृष्टि आखिरी रही उसकी अपेक्षा बुद्धि की दृष्टि फेल हुई ऐसे बुद्धि दृष्टि में संसार दिखता है बुद्धि का भी यो बुद्धि पर तस्तु सहवादोषित हो गया उसी बुद्धि दृष्टि देखने वाला भी रहती है उसके लिए बुद्धि ही दृष्टि है। हाँ जैसे हमारी ये दृष्टि है इस दृष्टि में देखने वाली वस्तु बुद्धि दृष्टि से अवस्तु हो जाती है ऐसे है जहाँ जो विद्य पर तस्तु सब वहाँ जो स्वरूप में बोध हो गया स्थिति हो गई अब बुद्धि दृष्टि भी हो चक्षु की बनी है बुद्धि दीटा से साथ तो बुद्धि का देखो हो गई बुद्धि तो वस्तु हो जाती है। बुद्धि जो वस्तु हो जाती और बुद्धि का ज्ञान जो वस्तु हो जाएगा बुद्धि में कोई ताकत नहीं रही बुद्धि की कोई इज्जत नहीं है तो बुद्धि ज्ञान की क्या इज्जत है अब वो बात है ऐसा होता है वो काम कैसे चलता है उसकी क्या स्थिति है ये फ्लोर लगाए तो बने ध्यान नहीं करेगा उसकी वही ध्यान शांत होता रिश्तेदार सूचित तो करना जरूरी मतलब प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नुति न काम कामी ये काम फैल रहा है उस न काम कामी आम पामी मान कामना पदा भी लाभ होगी कामना वाला आम पामी तो होंगे बात होगी दो भोगे से एक वही इन नहीं मिलती और उसको है जो वो शांति माप में होती है ना सब वो ये संयमी और संयमी मेरा तो आपूर्य मान मसला प्रतिष्ठम समुद्र समुद्र का विशेष नहीं आपूर्य मान और थोड़ा प्रतिष्ठित दो समुद्र विशेष नहीं है समुद्र भी तो आपूर्य मान का मतलब को क्या है कि अच्छी तरह से पूर्ण आसमनपात पूर्य मान है किसी तरह से किंचित मात्र जिसमें कमी नहीं है जल्दी और असो प्रत्यक्ष विश्वास दिया इतना जल भरा हुआ कि हमने यहाँ तक सुना है कि पृथ्वी के लेवल से भी ज्यादा लेवल ऊंचा अप्रदेश अपनी मर्यादा में नहीं आप प्रतिष्ठ में बड़ा प्रतिष्ठ मतलब ये अपना पृथ्वी है आधे सोचते हैं तो ऐसे समुद्र को यदि आपा प्रविशन्ति फिर सब जागृति होते हैं कितने जल आते हैं कितनी झीलियां जाती है सब किस में जाती है समुद्र में समुद्र कैसा है आपूरी मान है मानो जल्दी जरूरत नहीं है और जल कितना ही आ जाए तो अपने प्रतिष्ठा बदले वैसे ही रहता है सब जल आ जाने फिर भी कोई नहीं होगा मर गया नापा आराम होगी बढ़िया है और वो फिर जाएगा आके बह गया बाढ़ आ गई तो कह जाए ये बात भी नहीं है इस तरह से तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे यम वो जो संयमी है सिद्ध प्रज्ञ है उन प्रज्ञ को सर्वे कामा प्रविशन्ति जितने पदार्थ भोग आ जाते हैं सामने भोग और ऐश्वर्य जो कुछ आ जाएगा सब इसमें आ जाएगा पर वो आपको नहीं माने पहले से और असर प्रोटेस्ट है आ जाए तो वो उतराएगा नहीं सुबह ऐसा खून देंगे नदी का
पूरा भूतगांजलि कि वो अपार असे खुद कामा यंत्र विशंति करवे शांति भावनोति है जो कि क्यों शांति निरंतर रहता है। मैं काम कामी वो दुख सवाल वैसे नहीं रह सकती तो पूरी मान नहीं है असल प्रदेश भी नहीं है ऐसा वो भी क्यों भाव अब बोले आगे पदार्थ निकल जाएगा ज्यादा आ जाने से आने से बदल ही जाएगा ऐसे स्वामी आ गया तो मोह माया तो मोह गए चातुर्मास में सब बने से नदियां आती है। गर्मी के दिनों में नदियां तो हो जाती है कृष्ण बहुत कम आती है ये तो बंदी हो जाती है कि तो तुच्छ हो जाती है और बिजली गड़वाग्नि से जलाती है सुंदर को तो भी उसे तो वैसा ही हो चला दे कितनी आ जाए तो यही सुना मोहनी नहीं थी से शांति मात्र होती न काम विहाय कामान यह सर्वान कुमांच पर निष्प्रिय ये सब सुना आठ ब्रजेद किंग विहाय कामान यह सर्वान कामान बुहा निष्प्रिय मेरे मोमर मेरे अहंकार ऐसे तरफी सो शांति मात्र शांति में अधिगच्छति। चार बात बताई अहंकार कामना और स्त्रिया और विहाय कामान यह सर्वान कुमांग करते निष्प्रिय मोह मेरे अहंकार चरण सूक्ष्म गए कामना और स्त्री है सूक्ष्म अंतर गए कामना में स्त्रिया में कोई कामना इच्छा मिल जाए वस्तु मिले इसके नाम कामना है और स्त्री होने की आवश्यकता मिले न मिले से वो है आवश्यकता का अनुभव तो ये शरीर शरीर भूख लगी प्यास लगी मिस्त्री किसी तरह का निष्क्रिय हो जाए रूह है क्या नहीं मिल मेरा किसी सिद्ध समय को मिल जाते मिल जाते तो तुम चिंता क्यों करे चिंता करने क्यों ना हो रही ना वो जैसे मनुष्य भूख लगे और सड़क में खड़ा पर टूट जाए सड़क तो मोटर चलेगी तो बस गई सही हुआ और ऐसा होती है सड़क के वहीं पे मिल जाएगी ऐसे भूख लगे साधारण आदमी कोई ज्ञानी महात्मा तो कोई योगी स्थिति वाला है ये भी भूख तो दोनों मिलेगी कमी तो मालूम देगी मगर कमी से शरीर में जो कमी आएगी वो भी कमी आएगी तो मिल जाए तो ठीक है ना मिल जाए तो कोई ठीक है चिंता नहीं है आवश्यकता की आवश्यकता नहीं रही आवश्यकता की आवश्यकता निर्ममा देखो कामना प्रिया होती है अपराधी और ममता होती है प्रारंभ प्राप्त वस्तु में ममता रहती है प्राप्त वस्तु ममता नहीं अपराधी कामना नहीं आवश्यकता की आवश्यकता नहीं और मेरा अहंकार इतने में मैं इतना त्यागी हुआ अहंकार भी प्राप्त में हो अहंकार को मैं इंसान प्राप्त की इच्छा नहीं करता ये भी तो मैं बड़ा हूँ इच्छा नहीं करता हूँ कोई परवाह नहीं रखता हूँ आप जाना आप क्या समझते हैं इस बात को मेरे हक का सर शांत शांत रहे इनके रहे यही बात जो कहा राष्ट्र से तुम लोग सब जितनी बात आगे पूरी कह रही अभी तक जितनी बातें हैं मेरी शांत लोग तो कहे शांति में अटकना नहीं चाहिए अटकना मुझे भगवान सारी साधनों को पर शांति बताओ शांति लाभ मिलेगा ही शांति मतलब फल ही बता दिए मत पर का भी फल ही है शांति में शांति तो बेचारे वो मिलेगी अब वो अटकाना वाली सामू पहली लाल करेगी दिखाए आदम सके आने वो मान बिठाई नहीं चाहे करता ही नहीं सहज है त्याग त्याग लगेगा मेरे गरीबों में त्याग करो तो पता ही नहीं त्याग और सिको नहीं थी त्याग इन जब भूखा नहीं है शांति का भोग नहीं करना चाहिए शांति मदिगत से शांति शांति तो सुंदर सीधी है यही बात है शांति की पुस्तक पढ़ने निश्चित है शांति का ही भोग मेरी वो शांति का प्रभाव नहीं प्रभाव है दुख का भोग नहीं शांति क्या हुआ है यार उनको शांति आवेगी अशांति संसार के संबंध में
संसार के सुंदर से दस शांति में स्वरूप स्थिति से जाती प्रेम नहीं मिलेगा क्यों ये बात स्वरूप स्थिति संसार के सुंदर जहाँ संसार के समुद्र छेद हुआ शांति अशांति संसार फल है ये उन्हें समुद्र ऐसा ब्राह्मण तो वे कहते निर्ममो निरहंकार हुआ तो स्थिति कहाँ हुई शांति वाली हो रही है शांति में स्थिति होगी ने शांति को कहा तो वो खुद की स्थिति कहाँ ब्राह्मण स्थिति है अपनी घड़ी शांति शांत और ब्रह्म तो एक ही है शांत सर ये ऐसा में शांति ऐसा ब्राह्मण स्थिति ऐसा ब्राह्मण स्थिति कैसा ब्राह्मी स्थिति ये कितने वही लेगा ना जो पहले कल हुआ तक वही लेंगे ना वो पहले कल तो ये शांति भी था सांख्य में ऐसा चलो कि हाँ ऐसा है 20 बारी और दोनों का सब बुद्धि संबुद्धि का और उधर उसका दोनों का उसमें ये स्वयं सम जैसे मेरी बात है नई नाम प्राप्त हुई ये नाम बात ना ऐसी बात है क्या और तो क्या सिक्का स्याल और स्याल सुबह कि काम स्याल अंतकाले भी अरे घुमो नाम प्राप्त हुए भी अब सभी को मोह तो अर्जुन को मोह तो हुआ था हाँ वांगे नैना पर भी फिर मोह से अंतकाल में हो जाए तो री दो निर्वाण की राम तो एक तो पहले ही प्राप्त कर लिया उसने शांत में प्रति अंत सारे अंत काले पे उसी रीमा कह लो ना और उसका संहार तो कराए दे वही पहले से हो जाए तो आज तक ही करके मिट्टी न ऐसे ली अंतकाले भी क्यों बस क्या भी होगा अंतकाल में हो जाते ऐसा शांति रहेंगे नहीं लेंगे ये रविंद्र सिंह ऐसा शांति ब्रह्म स्थिति अदा करे ये शांति शांति वो करो नहीं वास्तव में तो निरहंकार रूप है खास मानव स्थिति आदमी की अपने अहंकार में रहती है जो अहंकार के मिटा दिया आपने तो वो क्या रहेगा स्थिति क्या होगी वो शांति हुई शांति की प्राप्त होती है अपने आप में स्थिति शांति प्राप्त होती है साल कर्म हुआ का तो काले ही करे बार हो गया तो वो पता सीधे के स्वामी वो ब्रांडे लेके चली व्यक्तित्व नहीं यार कोई भाव हो गया मैं कुछ कहा हम इसको सांख्य योग ही क्यों कहा सांख्य कर्म योग कहना चाहिए क्योंकि आगे तो इसमें दोनों का ये चले सांख्य योग के श्लोक भी कम है इसमें तो ज्यादा कर्म योग के ये स्थिति हम है